डबल इंजन की बात ही क्यों होती है? डबल इंजन की जरूरत तब पड़ती है जब एक इंजन फेल हो जाए। आज उत्तर प्रदेश के गांव-गांव हम लोगों ने एक पर्चा छपवाया है कि बाबा साहब के मान पे चर्चा और घर घर बटेगा पीडीए पर्चा। उस बाबा साहब के अपमान का बदला लेने के लिए अगर कोई खड़ा है तो समाजवादी। कुशीनगर जनपद को मिनी पंजाब के नाम से जाना जाता था। यहाँ के गन्ना किसान और यहाँ के गन्ना की फसल जो कि कैश क्राफ्ट के नाम से जानी जाती थी, जो हमारा कैश क्राफ्ट था वो बिल्कुल बर्बाद हो गया। शुगर फैक्ट्रियां बंद हो गई, कप्तानगंज शुगर फैक्ट्री बंद हो गई। एक शुगर फैक्ट्री जो जनपद के मैक्सिमम गन्ना किसानों के लिए खड़ी है वह ढाणा की शुगर फैक्ट्री है, जो कि समाजवादी पार्टी की। 89 में आपको याद होगा कि 89 में जब पूज्य मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, तो सबसे पहला जो काम हुआ वह सरकारी अस्पतालों में जो 5 रुपए की पर्चियों की फीस थी वो 1 रुपया कर दिया गया। सरकारी अस्पतालों में कौन जाता है? क्या कोई बड़ा आदमी सरकारी अस्पताल? समाजवादियों के सिद्धांत में ही पीडीए है। आप जब देश की आजादी के बाद पार्टियां बन रही थी तो जो उस समय सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, उस समय सोशलिस्टों ने नारा दिया था कि संत सोपाने बांधी गांठ और पिछड़े पावे सब में। तो जो भी कुशीनगर के लोगों के सपने को साकार अगर किसी ने किया है तो समाजवादी सरकारों ने किया है। कुशीनगर जनपद को जनपद बनाया, पहले देवरिया जिला था, तमाम तहसीलों को बनाया, शुगर फैक्ट्री बनाया, एयरपोर्ट बनाया, जो भी बनाया। कुशीनगर को नगर पालिका का दर्जा दिया, हाटा को नगर पालिका। नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। आप देख रहे हैं भारत खबर 24। वर्तमान में मेरी मौजूदगी पूर्वांचल के कुशीनगर जिला में है। बता दें कि बीते 2022 के विधानसभा चुनाव में यहां पर विधानसभा की 7 सीटें हैं, 7 पर बीजेपी का कब्जा रहा। हालांकि लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने यहां पर जो उम्मीदवार दिए थे वो अच्छा फाइट लड़े, एक अच्छा वोट लेकर आए, लेकिन चुनाव वो नहीं जीत पाए। लेकिन 2022 के चुनाव में जो सबसे ज्यादा चर्चित विधानसभा रही कसिया, कुशीनगर कसिया वाली सीट, और सबसे ज्यादा वोट भी समाजवादी पार्टी को इसी विधानसभा से मिली। उस समय प्रत्याशी रहे समाजवादी पार्टी के राजेश राव उर्फ बंटी भैया के नाम से लोग इनको जानते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। 2027 के चुनाव पर चर्चा करेंगे कि 2027 को लेकर कैसी रणनीति है, क्या वो फॉर्मूला है, किस बेस पे ये लोग वोट मांगेंगे, और वर्तमान की बीजेपी सरकार कैसा काम कर रही है, उस पर भी इनसे बातचीत होगी। स्वागत है आपका भी बहुत बहुत स्वागत। 2027 का चुनाव लगभग कहें तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है, नजदीक आ रहा है, तैयारी कैसी चल रही है? देखिए, 2022 का चुनाव हारने के बाद से ही तैयारी किसी दिन बंद नहीं रही है, और चुनाव हम लोग हर दिन चुनाव मानते हैं, इसलिए कि समाजवादी जो होता है वह संघर्षों के गर्भ से पैदा होता है, संघर्ष के पेट से पैदा होता है। तो हम लोगों का संघर्ष अनवरत 25 सालों से जारी है। रोज लोगों के सुख दुख में रहना, गरीब के लिए काम करना, जो शोषित वंचित पिछड़ा है उसका साथी सहयोगी बन के खड़ा रहना। तो तैयारी तो समाजवादी पार्टी के लिए 2027 की बहुत ही अच्छी तैयारी है। 2022 में 7 की 7 सीट समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर गंवा दी। कैसे लगता है, कितनी बड़ी चुनौती है? क्योंकि कहते हैं कि पूर्वांचल जो है, गोरखपुर का जो क्षेत्र है, योगी जी का क्षेत्र है, मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, तमाम चीजें, विधायक जो हैं उनको ज्यादा काम करने का मौका मिलता होगा। उस चुनाव को कैसे समाजवादी पार्टी निपटेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो लोगों को सपना दिखाया था, कहीं ना कहीं वह सपना फेल हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को यह सपना दिखाया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम गरीबों के खाते में बड़े पैमाने पे 15-15 लाख रुपया डालेंगे, हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हम लोगों को गरीबी रेखा से निकालकर और अमीर बनाने का काम करेंगे। लोगों का वह सपना 10 सालों में साकार नहीं होगा है, बिल्कुल फेल हो चुका है। और जहाँ तक मैं कुशीनगर जनपद और कुशीनगर विधानसभा की बात करूँ तो कुशीनगर जनपद में आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी करने का काम नहीं किया। कुशीनगर जनपद को मिनी पंजाब के नाम से जाना जाता था। यहाँ के गन्ना किसान और यहाँ के गन्ना की फसल जो कि कैश क्राफ्ट के नाम से जानी जाती थी, जो हमारा कैश क्राफ्ट था वो बिल्कुल बर्बाद हो गया। शुगर फैक्ट्रियां बंद हो गई, कप्तानगंज शुगर फैक्ट्री बंद हो गई। एक शुगर फैक्ट्री जो जनपद के मैक्सिमम गन्ना
किसानों के लिए खड़ी है वह ढांडा की शुगर फैक्ट्री है, जो कि समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी थी। तो जो भी कुशीनगर के लोगों के सपने को साकार अगर किसी ने किया है तो समाजवादी सरकारों ने किया है। कुशीनगर जनपद को जनपद बनाया, पहले देवरिया जिला था, तमाम तहसीलों को बनाया, शुगर फैक्ट्री बनाया, एयरपोर्ट बनाया, जो भी बनाया, कुशीनगर को नगर पालिका का दर्जा दिया, हाटा को नगर पालिका का दर्जा दिया। तो जो भी काम किया वो समाजवादी सरकारों ने किया। भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार ने लोगों को केवल ठगने का काम किया, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं किया। आपको लगता है कि 2022 में जो चीजें आप अभी गिना रहे हैं कि चाहे 2 करोड़ नौकरी की बात हो या 15 लाख की बात हो, लोग उसको भूल नहीं गए होंगे क्या? नए नए मुद्दे, नई चुनौतियां, नई चीज सामने नहीं आएंगी क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने उसी मुद्दों के इर्द गिर्द आज भी खड़ी है। जो लोगों के बीच में आप बातें करते हैं, उन बातों को अगर पूरा नहीं करते हैं तो लोग उसको ध्यान में रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज नौजवान जिस तरह से बेकार है या शिक्षा से वंचित है, जिस तरह स्कूलों का फीस बढ़ा दिया गया, समाजवादी पार्टी की सरकार में स्कूलों का फीस महंगा नहीं था। जो फीस 1000 के अंदर लड़के BA BSc कर लेते थे, आज उसके लिए उनको 8-8.5 हज़ार रुपये पेड करने पड़ रहे हैं। जो शिक्षा बढ़ा है, जो रोजगार, नौजवानों को रोजगार का सपना दिखाया गया था, रोजगार तो नित्य जुड़े हुए मामलों में से एक है। नौजवान जो पीछे का नौजवान जो बेरोजगार रह गया, और आज लगातार नौजवान टेक्निकल क्लासों से निकलकर पॉलिटेक्निक, ITI, इंजीनियरिंग करके बेरोजगार हैं, BSc BA करके बेरोजगार हैं। तो नौजवान बिल्कुल भूल नहीं पा रहा है भारतीय जनता पार्टी के उस सपने को, जो 2 करोड़ नौकरी देने का सपना भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया था। अखिलेश जी, PDA की बात करते हैं। PDA फार्मूला को लेकर के आपने 2024 में चुनाव या लोकसभा का आप लोग को अप्रत्याशित बड़ी संख्या में वोट मिला, बड़ी सीटें मिली, 37 सीट ले गए आप लोग, गठबंधन में 43 सीट ले गए आप लोग। 27 में भी वही फॉर्मूला रहेगा? PDA बोल रहा है, काम करेगा? देखिए, समाजवादियों के सिद्धांत में ही PDA है। आप जब देश की आजादी के बाद पार्टियां बन रही थी, तो जो उस समय सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, उस समय सोशलिस्टों ने नारा दिया था कि संत सोपाने बांधी गांठ और पिछड़े पावे 100 में 60। ये सोशलिस्टों का वैचारिक और सैद्धांतिक, जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो वंचित है, जो शोषित है, उसके लिए हमेशा से समाजवादियों ने काम किया है। 89 में आपको याद होगा कि 89 में जब पूज्य मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, तो सबसे पहला जो काम हुआ वह सरकारी अस्पतालों में जो 5 रुपए की पर्चियों की फीस थी वो 1 रुपया कर दिया गया। सरकारी अस्पतालों में कौन जाता है? क्या कोई बड़ा आदमी सरकारी अस्पतालों में जाता है? सरकारी अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिलती थी। पहली बार जब 1989 में मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो दवाइयां फ्री मिलना शुरू हो गया। वजीफा पहले विद्यालयों में नहीं मिलता था, वह वजीफा मिलना शुरू हो गया। सरकारी विद्यालयों में कौन जाता है? प्राइमरी स्कूल में कौन पढ़ने जाता है? गरीब जाता है। लड़कियों को कन्या विद्या धन योजना मिला तो उसी फार्मूले के तहत मिला। अगर नौजवानों को रोजगार मिला और जिनको नहीं दे पाए बेरोजगारी का भत्ता मिला तो उसी फार्मूले के अंतर्गत मिला। गरीबों को आवास मिला, उस आवास से संतुष्ट नहीं हो पाए लोग, तो उनको लोहिया आवास के नाम से नए आवास दिए गए जिनके पास घर नहीं था। घर किसके पास नहीं होता है? घर तो जो गरीब होता है, पिछड़ा होता है, दलित होता है, उसके पास ही तो घर नहीं है। तो जो समाजवादी पार्टी सैद्धांतिक रूप से PDA के साथ अपने गठन से ही है। हम PDA का केवल नारा नहीं देते हैं, हम PDA के लिए काम भी करते हैं। ये बार बार सरकार बनने पे हमने करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश में जो दलित वोट बैंक है वो निर्णायक भूमिका में रहता है कहीं ना कहीं। मायावती जी की राजनीति से कहीं ना कहीं चुप्पी कह सकते हैं या थोड़ी एक्टिव नहीं है वो, उसको समाजवादी पार्टी कैसे उन वोट को अपनी तरफ लाएगी या क्या वो चीजें हैं, उस पर कैसे काम कर रहे हैं आप लोग? देखिए, अभी आपने देखा होगा कि जिस तरह बाबा साहब को देश की लोकसभा में अपमानित करने का काम किया गया, तो उस अपमान के खिलाफ कौन लड़ा? आज उत्तर प्रदेश के गांव-गांव हम लोगों ने एक पर्चा छपवाया है कि बाबा साहब के मान पे चर्चा और घर घर बटेगा PDA पर्चा। उस बाबा साहब के अपमान का बदला लेने के लिए अगर कोई खड़ा है तो समाजवादी पार्टी खड़ी है।
इसलिए दलित, आज का दलित पढ़ा लिखा दलित है, गांव में रहने वाला दलित ये देख रहा है कि हमारे वैचारिक लड़ाई को कौन लड़ रहा है। बाबा साहब, चाहे मान्यवर काशीराम साहब, जिन सिद्धांतों को लेकर चलते थे, उस सिद्धांतों पे कौन खड़ा है। और यह देखने के बाद दलित को ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी के अलावा हमारी लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है। इसलिए प्रदेश का पूरा दलित आज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। अच्छा, आपको कभी मन नहीं करता कि आप भी ठाकुर हैं, योगी जी के पास चले जाएं, हाथ मिला लें, या बगल गोरखपुर मठ में रहते हैं, एक अच्छे संबंध बन जाए, रिश्ते बन जाए, क्या पता टिकट मिल जाए, विधायक बन जाऊं मैं? मन नहीं करता कभी अंदर से? देखिए, हम लोग अगर समाजवादी पार्टी के साथ हैं तो केवल विचारधारा को लेकर हैं। अगर विधायक बनने के लिए होते तो पता नहीं कब का विधायक बन गए होते। हम लोगों का जो ब्लड है, जो नेचर है, वह नेचर है कि गरीब को पीड़ा को कैसे दूर किया जाए, और उस पीड़ा को दूर करने के लिए एक ही पार्टी खड़ी है जिसका नाम समाजवादी पार्टी है। हम लोग, और आज की बात नहीं है, जब शुरू में नेताजी ने, जब जनता पार्टी से नेताजी अलग हुए थे तो उनके साथ मेरे पिताजी खड़े थे, और उसके बाद जब जनता दल से नेताजी अलग होकर सोशलिस्ट समाजवादी जनता पार्टी पहले बनाया तो मेरा परिवार उनके साथ खड़ा था। हम लोग वैचारिक और सिद्धांतिक रूप से, और सबसे बड़ा, ठाकुर से बड़ा समाजवादी कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो हैं, सबसे बड़े समाजवादी थे। उन्होंने एक दलित सबरी के जूठे बैर खाए। समाज में जब छुआछूत था, लोग छूते नहीं थे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने सबरी के जूठे बैर खा के पूरे समाज में यह संदेश देने का काम किया कि कोई अलग नहीं है, मानव मानव एक समान है। हम अगर एक भारत की परिकल्पना करेंगे, हम एक देश की परिकल्पना करेंगे और देश के सच्चे नागरिक और देशभक्त होंगे, तो हम सबसे पहला काम करेंगे कि हमारे गांव, हमारे जवार, हमारे क्षेत्र में जो सबसे कमजोर आदमी होगा उसको उठा के मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं कि अगर आपके 3 बेटे हैं और 3 बेटों में 2 बेटे स्वस्थ हैं और 1 बेटा कमजोर और बीमार है, और आपके पास एक ही गिलास दूध है, तो आप उस दूध को किसको देंगे? बीमार को देंगे। एज ए पिता अगर आप सोचते हो, एज ए अभिभावक आप सोचते हो, तो आप अपना वह 1 गिलास दूध अपने उस बीमार बेटे को देंगे। एक राष्ट्रभक्त होने के नाते, एक देशभक्त होने के नाते पहला कर्तव्य मेरा है कि जो कमजोर है उसको कैसे समाज की मुख्य धारा में लाया जाए और भारत को विकसित देश और दुनिया का सबसे मजबूत देश बनाया जाए। इसके लिए ये काम करने की जरूरत है, और उसी के लिए हम लोग विचारधारा के लिए समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। राम जी तो बीजेपी के हैं। ये कौन कह रहा है? वो लोग कहते हैं हम राम को लाए हैं। वो राम को लाए तभी तो अयोध्या हार गए। अयोध्या का हार राम जी ने ही हरवाया उनको, क्योंकि जब राम जी का उंगली पकड़ के और ले जाते हुए फोटो दिखाया गया उनके एक नेता के साथ, तो सबसे ज्यादा अगर किसी को दुख हुआ होगा तो राम जी को हुआ होगा। इसलिए राम जी ने श्राप दिया, पूरा अयोध्या उत्तर प्रदेश हार गए ये लोग। अच्छा, अखिलेश जी लगातार आरोप लगाते हैं कि जो यूपी का इंजन है, लखनऊ वाला इंजन है और दिल्ली वाला इंजन है, आपस में टकरा रहा है, ठीक नहीं चल रहा है कुछ। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अखिलेश जी इस देश के नेता हैं, और अगर वह कोई बात कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसमें कुछ न कुछ सच्चाई तो होगी ही होगी। और हम तो ये कह रहे हैं कि डबल इंजन की बात ही क्यों होती है? डबल इंजन की जरूरत तब पड़ती है जब एक इंजन फेल हो जाए। अगर एक इंजन सही है, किसी गाड़ी, मान लीजिए ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर चल रहा है, कहीं आप 2 ट्रैक्टर एक साथ देखे होंगे, एक में जोतते हुए, खेत जोतते हुए एक ही ट्रैक्टर दिखता है ना। अगर उस ट्रैक्टर में एक ट्रैक्टर और जुड़ा हुआ है, डबल ट्रैक्टर, तो समझ लीजिए कि एक ट्रैक्टर निकम्मा है या खराब है या इसकी बैटरी डाउन है। तो हमें लग रहा है कि प्रदेश की सरकार का जो इंजन है उसकी बैटरी डाउन है, उसको ऊपर वाला इंजन खींच रहा है, दिल्ली चला रही है, किसी तरह खींच रहा है। चलाना नहीं कहा जाएगा, किसी तरह खींच रहा है। अगर खींचना नहीं होता
तो देश का प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर बनारस उतरने के बाद वहां के डीआईजी से यह सवाल नहीं करता कि कैसे लड़की का गैंग रेप हुआ है, क्या हुआ उसमें रिपोर्ट दो। यह रिपोर्ट तो मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को देना चाहिए। प्रधानमंत्री अगर डीआईजी और डीजीपी से पूछ रहा है तो इसका मतलब कि वो इंजन टकरा रहा है। योगी जी का पूर्वांचल में दबदबा है, कहते हैं, चाहे विधानसभा की सीटें हो, देखा जाए तो 28 गोरखपुर मंडल में 28 विधानसभा की सीटें हैं, 27 पर बीजेपी है। 27 में कितनी बड़ी चुनौती है ये, आपको लोगों को लगता है कि अगर गोरखपुर मंडल जीतना है, चीजें करनी है, तो क्या लगता है अखिलेश जी का दौरा भी नहीं होता, इधर आते नहीं है वो? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो आते नहीं है। अभी लोकसभा के चुनाव में अभी 1 साल भी नहीं हुआ, वो कैंपेन करके गए और सांसद श्रीमती डिम्पल यादव जी आई थी, रोड शो उन्होंने किया। पूर्वांचल और खासकर गोरखपुर मंडल उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मंडल है। उसके लिए वो काम भी कर रहे हैं और रणनीति भी बना रहे हैं, और उसके लिए हम लोग जमीन पे भी काम कर रहे हैं। जहां तक आपने कहा दबदबा की बात, तो दबदबा किसी का रहा नहीं है। बड़े बड़े लोग आए और चले गए। जब आप काम नहीं करेंगे, लोग आज के डेट में पूछ रहे हैं कि 10 साल हो गया, अगर दबदबा होता तो कुशीनगर का एयरपोर्ट नहीं चला होता। कुशीनगर को रेलवे लाइन से जोड़ने के बाद बुद्ध सर्किट का सबसे बड़ा जगह है, उसको एयरपोर्ट से जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। एयरवेज दिया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया, उसको आज तक 10 साल हो गया, ये लोग स्टार्ट नहीं करा पाए। कौन सा दबदबा है? आप हमारे नेता के ऊपर आरोप लगाते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के सारे जिलों का विकास करके उसको सिंगापुर बना दिया अखिलेश यादव ने। आपको कौन रोका है? बना दीजिए कुशीनगर को सिंगापुर, बना दीजिए देवरिया को सिंगापुर। वो तो 10 साल लगातार मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, आप तो 9वां साल में प्रवेश कर गए हैं। कौन रोक रहा है आपको कुशीनगर को सिंगापुर बनाने से? जिसने बनाया, जिसने एयरपोर्ट दिया, उसका एयरपोर्ट आप नहीं चालू करा पाए। 257 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट बना है, जिसमें 211 करोड़ रुपया समाजवादी सरकार और माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है। उस एयरपोर्ट को कौन सा दबदबा कहा जाए? अगर दबदबा होता तो यहां से इंटरनेशनल उड़ानें होती। हम तो दबदबा नहीं मानते। गुंडे माफिया नहीं है यूपी में? अरे आप खुद रिपोर्ट पढ़ लीजिए, सीआरबी का डाटा आप देख लीजिए। आज उत्तर प्रदेश में क्या होता है, हम नहीं ये कह रहे हैं, यह अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए, 3 दिन पहले की ही बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, यहाँ का पुलिस मनमाना कर रहा है, जिसको मर्जी इनकाउंटर कर दे रहा है, जिसको मर्जी फर्जी फंसा दे रहा है। थानों में लूट मची हुई है, आपके पास रुपया है, आप किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। ऐसे ही सरकार चलती है क्या? चलिए, मेरे साथ मौजूद थे पूर्व विधानसभा प्रत्याशी कसिया कुशीनगर के राजेश राव बंटी भैया के नाम से मशहूर है। तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई, बड़ी बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी। इन्होंने कहा कि हमारे लिए गोरखपुर मंडल जो है 2027 के लिए बहुत अहम है। बता दें कि देवरिया जिला हुआ करता था पहले, कुशीनगर उसी का पार्ट था, लेकिन उसके बाद से कुशीनगर जिला अलग बना, समाजवादियों की देन थे। तमाम यहाँ पर चीनी का कटोरा कहा जाता है इसको, 7-8 चीनी मिलें हुआ करती है, लेकिन आज 1-2 चीनी मिलें चला करती है। किसान यहाँ पर परेशान है, गन्ने का भुगतान को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर बड़ी दिक्कतें हैं, नौकरी रोजगार को लेकर के। इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जो पीडीएफ फॉर्मूला है उसके ब्लड में है। समाजवादी पार्टी की जो नींव है वो इसी विचारधारा पर नींव है। हम लोग उसी पर काम करेंगे, 27 का चुनाव हम लोग जीतेंगे। इनसे बातचीत हुई। आप लोग अपनी राय देना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। ध्यान रखिएगा। नमस्कार।